मुख्तसर सी मुलाकात। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद न सिर्फ काफ़ी करीबी दोस्तों से ताल्लुक़ टूटा बल्कि रोज़मर्रा की मसरूफियात में भी तब्दीलियां आना शुरू हो गई। ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। कॉलेज का ज़माना शुरू हुआ। कुछ नए दोस्त बने और कुछ पुराने दोस्तों से मैंने ताल्लुक़ तोड़ दिया तो कुछ दोस्तों ने मुझसे। इंसान जब लड़कपन और जवानी की तहरीस पर कदम रखता है तो गोया उसे ये गुमान होता है दोस्तों, अहबाब, अजीज़ो अकारब इसके साथ मौजूद हैं, वो हमेशा इसका हाथ यूं ही थामे रखेंगे, जो कि दर हकीकत एक ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं, जो वक्त के बहाव, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और ज़ाती मफाद की आड़ में टूट कर चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ टूटे हुए ख्वाबों के साथ मेरी ज़िंदगी का वक्त गुजरता गया। यूनिवर्सिटी के 3 साल कब, कहाँ और कैसे गुजर गए पता ही ना चला। वो दिन मुझे आज भी याद है। बारिश की नन्ही मुन्नी बूंदों ने मौसम को बहुत खुशगवार बना रखा था। हर बरसती बूंद के साथ सड़कें मज़ीद साफ, शफाफ और खूबसूरत होती चली जा रही थी। सुबह से शाम तक मुसलसल क्लासें लेने के बदौलत काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी। प्यास की शिद्दत जब इंतहा को पहुंची तो नज़दीक ही में वाक़े मशरूबात वाली दुकान पे ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। अगले ही लम्हे शरबत वाली की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, साहिब छोटा गिलास या बड़ा? जिसके जवाब में मेरी उंगली बड़े गिलास की तरफ उठ गई और कुछ ही लम्हों में शरबत से भरा हुआ गिलास दुकानदार ने मेरे हाथ में थमा दिया, जिसे जल्द ही मैंने होंठों से लगा लिया। इसी दौरान मेरी निगाह करीब ही खड़े एक बुजुर्ग पर पड़ी जिन्होंने सफेद रंग का लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। लिबास पर कई जगह पैबंद लगे हुए थे मगर साफ और शफाफ था उनका लिबास। दाएं हाथ में लाठी थी जो झुकी हुई कमर को मजीद झुकाने से बचाने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर ऐयां झुर्रियां और माथे पर गिरते हुए सफेद बाल ज़ईफ होने का मुंह बोलता सबूत थे। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो टिकटिकी बांधे न जाने कब से मेरी जानब देख रहे थे और आखिरकार इनके मुस्कुराने का सबब पूछ ही बैठा। उस बूढ़े शख्स ने कुछ लम्हे मेरी जानब खामोशी से देखा। यकायक उसकी ज़बां हरकत में आई। लफ्ज़ों का जो समंदर ढलती उम्र के साथ और तजर्बे की बूंद बूंद से वजूद में आया था, उसमें एक लहर सी उठी और वो पहला लफ्ज़ उसकी ज़बान से अदा हुआ जवानी का था। कहने को तो महज 5 हरूफ से बनने वाला ये लफ्ज़ जवानी, जिसकी अदायगी में चंद लम्हे दरकार होते हैं, जब इसकी ज़बान से अदा हुआ तो गोया यूं महसूस हुआ इन चंद हरूफ की बंधन में एक दर्द था जो इसकी पूरी ज़िंदगी की अक्कासी कर रहा था। वो मेरी ज़ाती असार को तोड़कर अब मेरे और करीब आ चुका था। इसका दायां हाथ लाठी पे और बायां मेरे कंधे पे था। जो दर्द जोग दर अल्फाज इसकी ज़बान से अदा होते गए और अल्फाजों की एक कड़ी सी बनती गई। उसने कहना शुरू किया, बेटा इस जवानी में मज़ा है, मस्ती है, जोश है, जज्बा है, वलवला है, शबाब है, वक्त है, ताकत है, खूबसूरती है, सेहत है, हौसला है, उम्मीद है, हसरत है, अना है, तकब्बर है, कामयाबियां हैं, बनावट है, दिखावा है, दौलत है और अल्लाह की दी हुई लातात नेमतें हैं। लेकिन इन नेमतों का हसूल हमें इस बात से गाफिल कर देता है कि हर अरूज को जवाल है और जवानी का जवाल बुढ़ापा। वो बुढ़ापा जिसकी दहलीज पर कदम रखते ही काले स्याह बाल सफ़ेद रंग में तब्दील होकर मुरझा जाते हैं। जवानी में तकब्बर से उठने वाले कदम लाठी के मोहताज हो जाते हैं। आसमान से बातें करने वाली नजरों को झुकी हुई कमर जमीन पर देखने पर मजबूर कर देती है। दुनिया के खूबसूरत नज़ारे देखने वाली आंखों की बहनाई ऐनक की मोहताज हो जाती है। अपनी बड़ाई और तारीफ में उठने वाले हाथ कमजोरी के बायस उठने से कासर हो जाते हैं या सहारा लेने के लिए किसी दूसरे हाथ के मुंतजिर होते हैं। कांपते हुए कदम अगर उठते भी हैं तो मस्जिद की जानब। मेरा शुमार भी उन बदनसीबों में होता है
جو جوانی کی رنگینیوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ موت کو افسانہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے بچے، میں نے اپنی جوانی کو دنیا کی رنگینیوں میں ضیاع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اس کے پچھتاوے کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے اندر کا طوفان اس کے الفاظوں کے اختتام پر ہوتے ہی تھم چکا تھا، پر ایک طوفان تھا جو چند آنسوؤں کے ساتھ میرے اندر جاری ہو چکا تھا۔ جوانی کے نشے میں گزارے گئے کچھ اوقات اب ایک بھیڑیے کی شکل اختیار کر کے مجھے کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ دوستوں، وقت کو روکنا انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن گزرتے ہوئے وقت کو مستقبل کے لیے خوبصورت بنانا انسان کے اختیار میں ضرور ہے۔ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیے تاکہ زندگی میں پچھتاوے کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کی کوئی کہانی ہے تو ہمیں ضرور بھیجیں، ہم اس کو ویڈیو کی شکل میں دنیا تک پہنچائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔